अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप साथ भाइयों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं जुड़े सेलों के बारे, सेलों की तैयारी, सेलों की खुराक, सेलों के म्यार के बारे में चले डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज का मौजूद का टॉपिक है असील मुर्गों को इकट्ठे कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। असीलों को इकट्ठे रखना एक बहुत बड़ा फ़न है, ये एक बहुत बड़ी उस्तादी गुर होता है। असीलों को इकट्ठे पालना, इकट्ठे रखना, ये असल में ये एक लड़ाका फाइल जो है नस्ल होती है, ये इकट्ठे रहना जो होता है बर्दाश्त नहीं करते। इनको बड़े तरीके के साथ रखना पड़ता है। पहली बात ये है कि जब आप कोई मुर्गे रखते हैं, इकट्ठे आप पालते हैं, इकट्ठे उनकी ग्रोथ होती है, तो वो इकट्ठे जो पलते हैं तो वो आपस में बहुत कम लड़ते हैं। दूसरी वजह जो होती है, जो अगर उनको माहौल जो है आपने ओपन रखा हुआ है, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, फ्री रेंज में रहते हैं, तो फिर भी कुछ बचत हो जाती है। फिर भी वो जो मुर्गा जो वीक होता है, जो मुर्गा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो भाग के साइड पे हो जाता है। तो इस तरह अगर इकट्ठा एक पिंजरे के अंदर रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल काम होता है। उनको बड़े तरीके के साथ रखना पड़ता है। अगर एक पिंजरा है, बाहर से पहला मुर्गा रह रहा है, तो दूसरे मुर्गे को उसके लिए आग फिट करेंगे पिंजरे के अंदर, तो फिर लड़ाई ऑटोमेटिकली होगी। अगर आप एक पिंजरे के अंदर दो मुर्गों को रखना है, पहले वाला मुर्गा दूसरा मुर्गा एक और ले आए, तो फिर उसका पिंजरा चेंज कर दें, दोनों को नए पिंजरे पे शिफ्ट कर दें, दोनों को जो नई जगह लगेगी तो फिर वो लड़ाई कम होगी। अगर एक पुराने पिंजरे में रहा है और दूसरा नया मुर्गा उसके साथ लगा दिया आपने, तो फिर मसला पैदा होगा, फिर लड़ाई बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर मुर्गा पुराने पिंजरे में रह रहा है तो उसका पिंजरा दोनों को इकट्ठे रखना है, तो दोनों का पिंजरा जो है शिफ्ट कर दे, नया पिंजरे लगा दे, तो फिर ये बचत हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पिंजरे आपके पास मुर्गे, तो फिर आपने एक मुर्गा उनके अंदर ऐसा रखना है जो जिसका दबदबा बहुत ज़्यादा हो। तो जो आपस में मुर्गा लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ी जो हैबत वाला मुर्गा होगा, वो जो है वो उनको छुड़ा देगा, वो जब उनको मारेगा तो वो लड़ाई छोड़ देंगे। इस तरह भी ये बचत हो जाती है। तो फिर ये आप जो सबसे ज़्यादा लड़ाका मुर्गा होता है उसको मुर्गियों के साथ लगा दे, उसकी जो होती है फिर वो गरमाइश होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी आपने ट्रिक लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, ट्रिक लगाएंगे तो ये भी कामयाब होगा। तो ये है कि फिर मुर्गे के साथ अगर मुर्गियाँ आपके पास मुर्गे ज़्यादा हैं, मुर्गियाँ कम हैं, तो मुर्गियों को क्रॉसिंग करानी है तो फिर सारे मुर्गे ना छोड़ें। अगर सब छोड़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली लड़ाई होगी। अगर 4 या 5 मुर्गियाँ 7-8 मुर्गे हैं तो फिर पिंजरे में अलग-अलग रखे हुए हैं, तो एक मुर्गे को छोड़ दें, बाकी मुर्गों को साइड पे रख दें, बंद रखें और उनके अगर पर्दा वगैरह डाल दें। जब वो मुर्गियों को क्रॉस करेगा, दूसरा मुर्गे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अग्रेसिव जो मादा, लड़ाई वाला मादा वो उभरेगा, तो फिर ये मसला पैदा होगा। इस तरह आपने इनकी बचत करनी है, आपने इनको बचाना है मुर्गों को। तो अगर लड़ भी पड़े तो फिर एक मुर्गा जो होता है वो दाबे में आ जाता है, वो मुर्गा साइड पे हो जाता है, वो दाबे के अंदर ही रहता है। दूसरा होता है कि ये लड़ाई उस वक्त होती है जब मुर्गे को क्रॉस करती हैं या मुर्गे को एक दूसरे के सामने अजान देते हैं। अजान अक्सर आपने देखा है, जो मुर्गा अजान उससे सामने देता है उसको मारता है वो। तो ये अजान जो एक दूसरे के सामने बर्दाश्त नहीं इनकी होती। तो ये जितना रेंज इसकी ज़्यादा होगी, खुले मुर्गे होंगे उतनी ही, अगर ओपन माहौल में रखे हैं इनको रेंज ज़्यादा होनी चाहिए। फिर वो दूर दूर रह के अजान वगैरह भी दे लेते हैं। अगर करीब होकर अजान देने की कोशिश करेंगे तो फिर उनकी ऑटोमेटिक लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी तो फिर एक दूसरे से अक्सर वो पकड़ लेंगे आप, तो फिर दोबारा जब वो मिलेंगे फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस तरह वो अग्रेसिव हो जाएंगे मुर्गे। तो ये छोटी छोटी टिप्पें हैं। ये दूसरी मसला ये है कि आप अगर मुर्गे को इकट्ठा रख रहे हैं, नया मुर्गा आया, उनकी खुराक को ठंडी कर दें। गर्म खुराक ज़्यादा देंगे तो फिर भी उनके में जो है ये लड़ाई का मादा पैदा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म खुराक दे रहे हैं, अंडे वगैरह दे रहे हैं, गोश्त वगैरह दे रहे हैं, मछली का चूरा वगैरह दे रहे हैं, तो इनको मुर्गियों को अगर आप मुर्गों को इकट्ठे रख रहे हैं तो फिर उनकी खुराक को नॉर्मल करें तो फिर भी कुछ बचत हो जाती है। ये कुछ टिप्पें थी, मैंने आपको भाइयों के साथ शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के काला कर दे और बेल आइकन पर दबा ताकि आने वाली फॉर्मेट वीडियो भाइयों तक पहुँचती रहे। वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। सील चौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।